सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सभी हॉर्स लवर्स को। तो एक हमारे व्यूअर ने सवाल किया था कि घोड़ा लाइन का लें या अननोन लाइन का लें। तो मेरी गुजारिश होगी कि घोड़ा लाइन का ही लें। ज़रूरी नहीं है लाइन के घोड़े बहुत ज़्यादा महंगे आते हों। न्यू हॉर्स लवर्स घबरा जाते हैं जो मेलों में कीमत सुनते हैं या लोगों से वीडियोस में, फेसबुक में, इंस्टा पे कीमत सुनते हैं। घोड़े ठीक है, मैं मानता हूँ करोड़ों में भी हैं, नो डाउट। आज इस पर भी चर्चा होगी कि घोड़े करोड़ों में क्यों हैं, और इस पर भी चर्चा होगी कि घोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं। अब जैसे इसकी माँ थी, मैं बोल रहा हूँ कि माँ मैं इसकी 80,000 में लाया था, घर पहुँचती भाड़ा डाल के पंजाब से लाया था, मैं यूपी में हूँ। 20,000 भाड़ा लग गया था मेरा गाड़ी का किराया, और फिर मैंने उसका कमरा वगैरह बना के मुझे 1.5 में पड़ गई थी। 80,000 की घोड़ी भी क्या इतना प्यारा बच्चा दे सकती है? इसकी हाइट 64 है, उसकी माँ की हाइट थी 59-60 थी इसकी माँ की। तो एक कमेंट में आया कि जी क्या इतनी सस्ती घोड़ी इतना बढ़िया बच्चा दे सकती है? आपके सामने है जी, इसकी माँ की फ़ोटो भी लगाई जाएगी। डायरेक्टर साहब, आप कैमरामैन साहब, इसकी माँ की फ़ोटो ज़रूर लगा दें जब मैं इतनी बात कर रहा हूँ, इसकी और इसकी माँ की। तो वो अब आप कहोगे अननोन लाइन की थी। देखिए, मारवाड़ी घोड़ी थी, लेकिन अच्छे नुकरे से मेट थी, पारस से, अर्जुन के बेटे से, अर्जुन रॉली वाले के बेटे पारस फूले वाले से मेट थी। तो ये बच्चा जन्मा, मैं प्रेग्नेंट लाया था। तो अगर आपने कम पैसे लगाने हों तो सस्ती घोड़ियाँ लाख के अंदर भी मिल जाती। थोड़ी उम्रदार थी घोड़ी, है ना, थोड़ी उम्रदार घोड़ी सस्ती भी मिल जाती है, लेकिन बच्चा दिया उसने, अच्छा बस। तो लेकिन अब नोन और अननोन में बड़ी तगड़ी बहस है, डिबेट है। किसी ने अननोन कामयाब किया होगा तो वो कहेंगे नहीं जी देखो हमने अननोन, हमारा इतने का बिक गया, अननोन से हमने इतना बच्चा ले लिया। मैं कह रहा हूँ इसकी माँ भी अननोन थी, ठीक पैसे की थी, लेकिन हाफ तो लाइन का हो गया ना। ये एक तरफ से पिताजी की साइड से तो लाइन का हो गया। अब आप एक जनरल बात करते हैं, हम जब अमूमन हम इंसानों के रिश्ते करते हैं तो हम क्यों ख़ानदानी देखते हैं? अरेंज मैरिज में हम खानदानी देखते हैं, इवन लव मैरिज में भी जो समझदार बच्चे हैं वो खानदानी ज़रूर देखते हैं कि खानदान। राजा लोग खानदानी देखा करते थे, है ना, वो राजिया खानदान में ही शादी किया करते थे अपने बेटियों की। तो जो लाइन के जानवर हैं, अब जैसे आप कोई भी मान लीजिए डॉग्स रखें या भैंस रखें, आप नस्ली भैंस रखेंगे तो जो उसे दाना डालेंगे, जो खाना डालेंगे, नस्ली गाय रखेंगे तो वो दूध भी ज़्यादा देगी। ऐसे ही जब नस्ल का जानवर रखेंगे वो सही बिहेव करेगा, उसकी आदतें सही होंगी, वो अच्छी राइड देगा आपको, ठीक है, वो वेल बिहेव्ड होगा। समझ गए ना? अब इसकी जब माँ ली थी तो मैंने पूछा लात तो नहीं चलाती, पैर तो नहीं चलाती पीछे? तो सरदार साहब ने कहा था, सुखमंदर गिल साहब ने, कि अगर ये पीछे वाले पैरों में आप तकिए लगा के सो जाइएगा, अगर ये आपको पीछे वाला पैर चला दे तो घोड़ी खड़ी कर जाना। वही हिसाब इसका, मैं कभी इसके नीचे से निकल के दिखा दूंगा, पीछे खड़ा होकर दिखा दूंगा। तो जो नस्ल के जानवर हैं उनमें खानदानियत तो परखी जाती है। अब कुत्ता रखना आपने, मैं नहीं कहता देसी कुत्ते अच्छे नहीं होते, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप लाइन का कुत्ता लेंगे तो उसको खिलाया हुआ व्यर्थ खूबसूरत भी लगेगा घर पे खड़ा हुआ। लाइन के जानवर बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं, सस्ते भी होते हैं। आप हाफ अननोन हाफ नोन का भी कर सकते हैं, जैसे मेरी इसकी माँ थी, ठीक है जी। तो इस तरीके से मेरी गुजारिश होगी कि जानवर अच्छा लें, लाइन का लें, ताकि जो आप खर्चा कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, वो आपका व्यर्थ ना जाए और घर की शान भी बने जानवर आपका, और फिर जो है वो राइड भी अच्छी दे, उसका बिहेव और आदतें भी अच्छी हों। अब बात करते हैं क्या घोड़े करोड़ों में भी होते हैं? अभी एक नुकरी घोड़ी मैंने अक्टूबर में फ़ोटो देखी और मैंने उनसे पूछा कि साहब क्या प्राइस है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी कल उनका आंसर आया, नुकरी घोड़ी 63 हाइट की 7.5 लाख। बिल्कुल मैं मानता हूँ होगी, कीमत होगी, क्योंकि वो बच्चा भी जो देगी, वो बच्चा भी तो फिर एक नस्ली और अच्छी लाइन का होगा। घोड़ों की कीमतें अब 7.5, मैंने इसकी माँ 80,000 की ली, मैंने वो भी बताया, ठीक है। फिर मैं आप 7.5 की भी बात बता रहा हूँ, मैं आप करोड़ों की भी बात करता हूँ आपसे। करोड़ों के घोड़े होते हैं, क्यों नहीं होते? काला घाटा, दिलबाग, द्रोणा, पंजाब श्रृंगार, ये जितने घोड़े हैं जिनकी मीटिंग 50,000, 75,000, लाख, 2 लाख है मीटिंग, तो आप मान लीजिए किसी की घोड़े की मीटिंग 51,000 है,
ठीक है, 51,000 है, और उसने जो है 1 महीने में 30 घोड़ी मेट कर दी। ठीक है जी, 15 लाख तो उसने उसी से कमा लिए एक ही महीने में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो बात ये है कि जो घोड़ा 15 लाख रुपए अपने मालिक को कमा के दे रहा है एक महीने में, वो कैसे दे देगा 1 करोड़ का घोड़ा? घोड़े करोड़ों में हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है जी, बिक रहे हैं। ठीक है, अब वो बातें कि वो जी सामने दिखाइए, इतनी बात मीटिंग से हमें समझ आ रही है कि जो घोड़ा मीटिंग के इतने पैसे कमा के दे रहा है मालिक को, तो क्यों नहीं बिकेगा करोड़ों में? बिल्कुल जी, घोड़े करोड़ों में भी हैं, घोड़े लाखों में भी हैं, और घोड़े हज़ारों में भी हैं। बात है घोड़ा स्टेबल्ड कहाँ है। ठीक है, हाँ, बड़े फार्म पे स्टेबल ऑब्वियसली वो महंगा बिकेगा, और अगर किसान के घर में है वो नहीं उतने भाव का बिकेगा। मार्केटिंग है, बड़े शोरूम से चीज़ आपको सस्ती मिलेगी, बड़े शोरूम से चीज़ महंगी मिलेगी, और छोटे शोरूम में चीज़ सस्ती मिलेगी। ये भी बात है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके प्राइस के कि घोड़ा स्टेबल्ड कहाँ है। तो घोड़े करोड़ों में भी हैं, लाखों में भी, हज़ारों में। मेरी गुजारिश होगी कि जब भी घोड़ा लें आप लाइन का ही लें, आपका दाना डाला, आपकी मेहनत उस पर व्यर्थ नहीं जाने वाली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया व्यूअर्स का। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि क्या मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी। धन्यवाद, शुक्रिया।